अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हम ट्रांसलेट करेंगे द नॉइज़ ब्राट। ओके, पेज नंबर 145, लेसन नेम ड्राउट। द नॉइज़ ब्राट गफूर आउट शिवरिंग विद फीवर। नॉइज़ माने शोर, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या है? ब्राट। गफूर आउट, आउट माने बाहर। शिवरिंग, शिवरिंग माने होता है, शिवर माने होता है कांपना, ट्रेम्बलिंग के माने में। विथ फीवर, बुखार से। द नॉइज़ ब्रॉट गफूर आउट शिवरिंग विथ फीवर। शोर ले आया गफूर को बाहर बुखार से कांपते हुए। ओके, अबुल वाज टाइट, बुल मीन्स होता है सांड। ओके, टाइट, ये वाज टाइट, ये पैसिव वॉइस है। टू बी टाइट माने होता है बंधा हुआ होना। टू द ओल्ड अकाशिया, अकाशिया माने होता है बबूल का पेड़। दैट लीन्ड, लीन माने होता है झुकना। अगेंस्ट के माने यहाँ पर होता है। द ब्रोकन वॉल माने होता है टूटी हुई दीवार। ओके ओके। अबुल वाज टाइड, एक सांड बंधा हुआ था पुराने बबूल के पेड़ से। दैट लीन्ड, जो झुका हुआ था, अगेंस्ट द ब्रोकन वॉल, टूटी हुई दीवार पर। ओके, व्हाट डू आई सी देयर, डिमांडेड तरक रत्ना, इंडिकेटिंग द बुल। व्हाट डू आई सी हियर, मैं वहाँ पर क्या देखता हूँ? डिमांडेड तरक रत्ना, तरक रत्ना ने तलब किया। इंडिकेटिंग द बुल, बुल की तरफ, सांड की तरफ इशारा करते हुए। डू यू रियलाइज दैट दिस इज़ अ हिंदू विलेज। रियलाइज, इंडिकेट माने होता है इशारा करना। इंडिकेटिंग द बुल, सांड की तरफ इशारा करना। ओके, एंड डिमांड माने होता है तलब करना या पूछना। डू यू रियलाइज, रियलाइज के माने होता है एहसास करना। दैट दिस इज़ अ हिंदू विलेज एंड लैंडलॉर्ड हिमसेल्फ अब्राहम। क्या तुम्हें एहसास है कि यह एक हिंदू गांव है और इसका ज़मींदार एंड द लैंडलॉर्ड, और ज़मींदार हिमसेल्फ बजाते खुद एक ब्राह्मण है। हिज फेस वॉज क्रिम्जन विथ इंडिग्नेशन एंड द हीट ऑफ द सन। ओके, क्रिम्जन माने होता है टू बी रेड, यानी लाल हो जाना, लाल लाल। ओके, इंडिग्नेशन माने होता है एंगर, नाराज़गी। एंड द हीट ऑफ द सन, और धूप के गर्माहट से। हिज फेस वॉज क्रिम्सन, उसका चेहरा लाल हो गया था या लाल था। विथ इंडिग्नेशन, नाराज़गी की वजह से। एंड द हीट ऑफ द सन, और धूप के गर्माहट की वजह से। It was to be expected that his word should be hot and harsh. It was expected to be, यानी इसका माना हुआ ये उम्मीद किया जाता था। To be expected, उम्मीद किया जाना। उम्मीद किया जाना था that कि his words, उसके अल्फाज should be hot, गर्म होंगे, एंड हार्श, और सख्त होंगे। हार्श माने सख्त, हॉट माने गर्म, यानी उम्मीद किया जाता था कि उसके लहजे सख्त होंगे। बट गफूर सिंपली लुक्ड एट हिम, लेकिन गफूर ने सादगी से उसकी तरफ देखा। अनएबल टू फॉलो द इम्पोर्ट ऑफ हिज वर्ड्स, और अपने बातों को लाने के लिए, उसको फॉलो करने के, उसकी पेश करने के लिए वो नाकाबिल था, यानी वो
बोल नहीं सकता था। He was and unable, और वो नाकाबिल था, to follow the import of his words, अपने कलिमात को लाने से। ओके या वेल said तरकरत्ना, ठीक है, तरकरत्ना ने कहा। I saw it tied here, I saw it tied there in the morning, मैंने इसे देखा था बंधा हुआ वहाँ पर सुबह में। And it is still there, और वो अभी तक वहाँ है। If the bull dies, अगर सांड मर जाता है, your master will flay you alive, फ्ले मीन्स होता है मतलब चमड़ी उतरना, अलाइव माने जिंदा, मास्टर माने मास्टर या प्रधान। योर मास्टर विल फ्ले यू अलाइव, अगर सांड मर जाता है तो तुम्हारा मास्टर तुम्हारी चमड़ी जिंदे उधेड़ देगा। ही इज़ नो ऑर्डिनरी ब्राह्मण, वो कोई मामूली ब्राह्मण नहीं है। ऑर्डिनरी माने मामूली। What shall I do, बाबा? मैं क्या करूं बाबा? मैं क्या करूंगा बाबा? I am helpless, मैं लाचार हूँ। I have had fever for last few days, और मुझे बुखार है पिछले चंद दिनों से। To have fever माने होता है बुखार होना। ओके I can't take him out to graze, मैं इसे नहीं ले जा सकता हूँ बाहर, to graze चराने के लिए। ओके to graze माने होता है चराना। I feel so ill, मैं बहुत बीमार हूँ, या मैं बहुत बीमार महसूस करता हूँ। Can't you let him graze by himself, क्या तुम उसे बजाते खुद चरने नहीं देते? यानी उस साधु ने उससे पूछा। Where shall I let him go, बाबा? मैं इसे कहाँ जाने दूँ बाबा? Let someone go माने होता है जाने देना। Let someone go जाने देना। Let someone laugh हंसने देना। Let someone weep रोने देना। Let someone sleep सोने देना। ऐसे हम let का इस्तेमाल करते हैं। Where shall I let him go, बाबा? मैं इसे कहाँ जाने दूँ बाबा? People haven't threshed all their padi yet. थ्रेश माने होता है मतलब फसल काटना खेतों से। अब पड़ी माने होता है धान, यट माने अभी तक। People haven't threshed all their padi yet, लोगों ने अपना धान अभी तक नहीं काटा हुआ है। It is still lying in the fields, अभी तक वो खेतों में है। यानी अभी जो धान की खेत है, अभी वो खेत ही में, मैं उसको यानी कहाँ छोड़ दूँ? The straw hasn't been gathered, और भूस इकट्ठा नहीं किया गया है। Everything is burnt to cinders, और हर एक चीज़ जल करके राख हो गई है। ओके burn to cinders माने होता है burn to ashes, यानी जल करके खाक हो जाना। ओके और यहाँ पे जो गेदर इस्तेमाल किया, गेदर माने होता है इकट्ठा करना, स्ट्रॉ माने होता है भूस। There isn't a blade of grass anywhere, कहीं भी घास का एक तिनका नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम मतलब a blade of grass करेंगे मतलब घास का एक टुकड़ा या एक तिनका, anywhere कहीं भी। There is not a blade of grass anywhere, और कहीं भी घास का एक टुकड़ा नहीं है। How can I let him loose? मैं इसे कैसे छोड़ दूँ बाबा? He might start poking his nose into someone's paddy or eating someone's straw. हो सकता है ये दूसरों के फसल में जाकर के अपना नाक डाले
दूसरों के यानी चंद लोगों के धान में जा कर के अपनी नाक डाले या किसी आदमी के मतलब भूस को खाने लगे, मैं कैसे इसे छोड़ दूँ बाबा। ओके, तो पोक हिज नोज, पोक समवन नोज मतलब अपना नाक डाल देना या रास्ते में आना, है ना। पोक माने होता है मतलब दाखिल करना। ताराक्रांता सॉफ्टेंड अ लिटिल, ताराक्रांता थोड़ा नरम हो गया। सॉफ्टेंड माने होता है नरम होना, अ लिटिल माने थोड़ा। बट यू कैन एटलीस्ट टाई हिम इन द शेड समवेयर, लेकिन तुम इसे बांध सकते हो छाँव में कहीं। टाई माने मतलब बांधना, एटलीस्ट माने कम से कम, शेड माने होता है साया। एंड गिव हिम अ बंडल ऑफ स्ट्रॉ और टू मंच, और दे सकते हो तुम इसे एक या दो बंडल भूस के चबाने के लिए। मंच माने होता है चबाना। ओके, बट यू कैन एटलीस्ट टाई हिम इन द शेड समवेयर एंड गिव हिम अ बंडल ऑफ स्ट्रॉ और टू मंच, लेकिन तुम इसे कहीं छाँव में बांध सकते हो और एक या दो बंडल भूस के इसे चबाने के लिए दे सकते हो। ओके, हैज़न्ट योर डॉटर कुक्ड राइस, क्या तुम्हारी बेटी ने चावल नहीं बनाया हुआ है। Why not give him a tub of boiled rice water, क्यों नहीं मतलब दे देते चावल के उबले हुए एक टब पानी को। Let him drink it, अरे उसे इसे पीने दो। ओके, बॉइल्ड राइस माने उबला हुआ चावल। गफूर मेड नो रिप्लाई, गफूर ने कोई जवाब नहीं दिया। ही लुक्ड हेल्पलेसली एट तारकरत्ना, उसने देखा लाचार होकर के तारकरत्ना की तरफ। एंड अ डीप साई एस्केप्ड हिम, और एक लंबी ठंडी सांस ली उसने। डीप साई माने होता है गहरा सांस। एस्केप माने यहाँ पर मतलब लेना, हिम उसे, और उसे एक गहरी सांस ने ले लिया, यानी उसने एक गहरी सांस ली। तो आज यहीं तक। आई होप दैट यू अंडरस्टूड द ट्रांसलेशन एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।